नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं और महासागर को ओशन बोलते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे अक्षांश और दशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरा है अर्थ पे। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये सब कहाँ कहाँ से गुजरा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये इस कॉन्टिनेंट से पास हुआ है, ये इस वाटर बॉडी से पास हुआ है। तो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप जान रहे होंगे महाद्वीप और महासागर के बारे में। तो ठीक है, चलिए अब महाद्वीप और महासागर के बारे में जानते हैं। तो महाद्वीप और महासागर क्या है? तो जो हमारा अर्थ है वो अर्थ जो है हमारा पानी है अर्थ पे और ज़मीन है, यही दो चीज़ है अर्थ पे हमारा। ठीक है, तो अर्थ पे देखेंगे ये ग्लोब है, ग्लोब पे आप देखेंगे तो जो ब्लू आपको लाइन नज़र आ रहा है, नीला जो लाइन जो एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, जितना भी नीला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा नीला एरिया जो है ये वाटर है। और जो ये आपको रंगीन एरिया नज़र आ रहा है, ये जो रंगीन एरिया नज़र आ रहा है ये सब क्या है? ये सब ज़मीन है। तो अर्थ पे क्या है? ज़्यादातर पानी है, 75% पानी है। ठीक है, और 25% लैंड है। तो जो 25% लैंड है उसको क्या किए हम लोग, उस ज़मीन को हम लोग 7 भाग में बांट दिए हैं और उसी को हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, 7 महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट और महाद्वीप क्या हुआ, ज़मीन का बहुत बड़ा फैलाव होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, बहुत बड़ा ज़मीन का एरिया को क्या बोले हम लोग? महाद्वीप हम लोग बोले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से है वो वाटर बॉडीज़ के कारण सेपरेटेड है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये हमारा कॉन्टिनेंट यहाँ पे क्या क्या है, देखिए एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अब ये जो है देखिएगा उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका पूरा दक्षिणी अमेरिका से या फिर अफ्रीका से या यूरोप से जो है वाटर बॉडी से, पानी से सेपरेटेड। देखिए ये सब जो है हमारा जो आप कलरफुल देख रहे हैं ये हमारा क्या है? लैंड है। और जो खाली उजला जगह जो आप देख रहे हैं ये जो है हमारा पानी है। ठीक है, आप इस फोटो में देखिए यह जो है कलरफुल जो है ये हमारा लैंड है और ये जो आप नीला देख रहे हैं ये सब हमारा पानी है, यानी कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा पानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमारा जो 7 महाद्वीप है, अगर उसमें हमसे उत्तरी अमेरिका को हम ले लेते हैं तो देखिए ये है जो पानी से सेपरेटेड है, किससे? यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से। उसी तरह से आप देखिएगा दक्षिणी में थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ है जो ये लैंड है जो इससे जुड़ा हुआ है। अगर दक्षिणी अमेरिका को देख लेते हैं तो देखिए ये भी पानी से घिरा हुआ है। अफ्रीका को देख लेते हैं तो ये भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए ये भी है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और एशिया, यूरोप जो है एक दूसरे से 3 तरफ से तो पानी से है घिरा हुआ, लेकिन एक दूसरे से जो बटा हुआ है वो मतलब कि एक माउंटेन से बटा हुआ है, एक पर्वत से बटा हुआ है, उसको बोलते हैं यूराल पर्वत। ठीक है, वो रसिया में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग ये जान गए कि जो कॉन्टिनेंट है वो किस ढंग से एक दूसरे से दूर है, किस ढंग से बटा हुआ है। ठीक है, इसलिए उसको डिफरेंट हम लोग नाम दे दिए हैं कि एक जगह पे होता तो शायद से हम लोग बोल देते कि एक ही महाद्वीप है, लेकिन थोड़ा दूर पे है, वाटर बॉडी से सेपरेटेड है, तो इसलिए हम लोग जो है उसको डिफरेंट नाम से संबोधित किए हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा 7 महाद्वीप है उसमें बड़ा महाद्वीप कौन है साइज़ वाइज, ठीक है, और छोटा महाद्वीप कौन है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मतलब फिगर को देखें, यहाँ पे मैप को देखें यहाँ पे, तो हम लोग देखेंगे कि इस मैप में सबसे बड़ा एरिया कौन सा कवर कर रहा है। तो देखिए एशिया सबसे बड़ा एरिया कवर कर रहा है, एशिया नंबर 1 पे है। ठीक है, एशिया के बाद सबसे बड़ा एरिया कौन कवर कर रहा है? ये 6 महाद्वीप जो बचे उसमें अफ्रीका कवर कर रहा है, तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे आ गया। उसी तरह से फिर देखिएगा ये 5 में देखिएगा तो जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा एरिया है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। फिर आप देखिए यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ज़्यादा एरिया है, तो ये चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अंटार्कटिका देखिए कितना बड़ा है, तो ये है जो ये 5वें नंबर पर आ गया। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में यूरोप जो 6ठे नंबर पर आ गया, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर आ गया। मतलब कि एरिया वाइज जो है एशिया नंबर 1 है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद जो है हमारा ये 5वें नंबर पर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने साइज़ वाइज लिख रखा है, आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एशिया नंबर 1 है साइज वाइज, एशिया के बाद देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद देखिए उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के बाद देखिए दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अंटार्कटिका है 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये तो हमारा साइज वाइज है। अगर हम बोले कि पॉपुलेशन वाइज जो है कौन सा महादेश है, कौन सा महाद्वीप है जो मतलब रैंक वाइज सबसे ऊपर है, तो देखिए एशिया जो है, एशिया में भारत भी है और चाइना भी है, ठीक है। तो भारत और चाइना तो ऑब्वियस है कि वर्ल्ड का जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो है तो वो एशिया में है, इसलिए एशिया जो है नंबर 1 पर रहेगा। हम लोग एशिया में ही आता है, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो क्या है, हम लोग का पॉपुलेशन जो एशिया का पॉपुलेशन वो नंबर 1 है, मतलब जो एशिया है वो नंबर 1 साइज में भी करेगा और पॉपुलेशन में भी करेगा। साइज और पॉपुलेशन दोनों में नंबर 1 कौन करेगा, एशिया करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो है हमारा एज इट इज अफ्रीका आएगा, साइज में भी 2 पे है अफ्रीका और पॉपुलेशन में भी 2 पे है। तीसरे नंबर पे जो है इसमें देखेंगे तो यूरोप में बहुत सारा कंट्री है, ठीक है। तो यूरोप जो है थोड़ा सा डेंस वो है, मतलब कॉन्टिनेंट है। तो तीसरे नंबर पर आ जाता है यूरोप पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। चौथे नंबर पे, पहले तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका था, अब चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आ गया और 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका आ गया, ठीक है। अब जो है अंटार्कटिका जो है महाद्वीप, वो देखिए तो ये तो यहाँ पे बर्फ़ रहता है, यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो पूरी तरह से इस पर बर्फ़ है, यहाँ पे सिर्फ शोध करने के लिए लोग रहते होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे यहाँ पे कोई लोग रहता नहीं है, ठीक है। तो जो है हमारा यहाँ पे देखिएगा कि अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कौन जो है पॉपुलेटेड होगा, तो ऑब्वियस है ऑस्ट्रेलिया होगा। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, तो बर्फीला एरिया है, बहुत ठंड है वहाँ पे, तो उसमें तो कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो है 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ गया और 7वें नंबर पे अंटार्कटिका आ गया। तो इस तरह से हम लोग का जो है पॉपुलेशन वाइज एशिया नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आ गया, तीसरे नंबर पर यूरोप आ गया, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आ गया, 5वें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका आ गया और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ गया और 7वें नंबर पर अंटार्कटिका आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका पॉपुलेशन के आधार पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं महासागर में। तो देखिए ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये है, तो जब हम लोग देखें महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट्स को देखें, तो वो जो है हमारा 7 कॉन्टिनेंट है, वो उसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा एशिया है दोनों में पॉपुलेशन साइज में। दूसरे नंबर पे हमारा जो है अफ्रीका है साइज में, पॉपुलेशन में, दोनों में। तीसरे नंबर पे जो है साइज वाइज तो नॉर्थ अमेरिका बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज यूरोप बड़ा है, ठीक है। चौथे नंबर पे जो है साउथ अमेरिका है साइज वाइज, लेकिन पॉपुलेशन वाइज चौथे नंबर पर हमारा नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ठीक है। 5वें नंबर पे तो हमारा अंटार्कटिका आता है साइज वाइज, लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन वाइज वो साउथ अमेरिका आ जाएगा। 6ठे नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा पॉपुलेशन वाइज, जो कि 7वें नंबर पे साइज वाइज है। यानी कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है कि साइज वाइज और पॉपुलेशन वाइज जो है क्या रैंकिंग होगा हमारे महाद्वीप का, ठीक है। अब आते हैं महासागर पे। तो जो हमारा महासागर है, महासागर जनरली किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया के पास क्या है, इस साइड में है अरब सागर, ठीक है, इस साइड क्या है हिंद महासागर। तो यहाँ पे भी वाटर बॉडी जिसको सागर बोल दिए, यहाँ पर वाटर बॉडी जिसको महासागर बोल दे रहे हैं, क्या बात है भाई। तो बात ये है कि जो नदी है, नदी का पानी आके सागर में मिलता है जनरल कैसे नदी का पानी सागर में आके मिलता है, जैसे यहाँ गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इस सब का पानी जो है सागर में मिलता है, ठीक है। और जो सागर का पानी है वो महासागर में मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, महासागर ज़्यादा बड़ा है, सागर जो है उससे छोटा है और नदी उससे छोटा है, यानी कि सागर जो है उसका डेप्थ एरिया छोटा है एज कम्पेयर टू महासागर ओशन, ठीक है। समुद्र से ओशन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो सागर होगा ना वो हमेशा जो ना वो उसका जो है कोई मतलब ज़मीन से सटा हुआ होगा, ठीक है। कोई उसका कोस्टल लाइन जरूर होगा, एक कोस्टल लाइन एक तरफ से तट से जुड़ा हो, दूसरे तरफ से भी हो सकता है, या उसका 3 बाउंड्री भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ अरेबियन सी का जो है इधर से बाउंड्री, इधर से बाउंड्री, इधर से बाउंड्री है, ठीक है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का भी देखिए इधर से बाउंड्री, इधर से बाउंड्री है, तो मतलब कहीं से वो बाउंड्री से घिरा होगा। जबकि ये जरूरी नहीं है कि महासागर है जो बाउंड्री से घिरा हुआ हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो महासागर सागर से बड़ा होता है, महासागर का डेप्थ भी बड़ा होता है, महासागर का जो है वाटर का वॉल्यूम भी बड़ा होता है, महासागर पूरी तरीके से जो है सागर से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अब जो है हमारा जो अर्थ है उस पर जो 75% पानी है उसको हम लोग 5 महासागर में बांट दिए, 5 ओशन में बांट दिए, ठीक है। तो कौन कौन है, एक है पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर, तीसरा इंडियन ओशन जिसको हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिक
ओशन, और इसको हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं, और पाँचवा है आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो अब साइज वाइज देखते हैं। तो साइज वाइज यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा लग रहा है। देखिए ये पैसिफिक ओशन इधर उधर जो नजर आ रहा है ना, दोनों पैसिफिक ओशन है, ये एक ही है, ये ग्लोब को खोला हुआ है। ठीक है, अगर ग्लोब को हम लोग खोल दिए तो इधर भी भाग चला गया, इधर भी भाग चला गया। ठीक है, और जब ग्लोब को बंद करेंगे तो ये दोनों एरिया जो है इधर आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा, यानी कि ये दोनों पीछे वाला एरिया मतलब पैसिफिक ओशन है जो पूरा है। ठीक है, ये दो तरफ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्लोब में हमारा ये पैसिफिक ओशन है, इसी को इसको चीर के इधर कर दिए थे, इधर कर दिए थे। अब जो दोनों को सटाएं तो इधर भी पैसिफिक ओशन था, इधर भी पैसिफिक ओशन था, दोनों एक ही जगह पैसिफिक ओशन है, दो जगह नहीं है। दो जगह दिख रहा है फोटो में, लेकिन दो जगह नहीं है। इसको जब घुमा के मतलब चिपका देंगे ग्लोब को, जो खुला हुआ ग्लोब इसको चिपका देंगे तो ये एक ही जगह नजर आएगा आपको। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन देखिए सबसे ज़्यादा एरिया पैसिफिक ओशन ले रहा है, तो सबसे ज़्यादा एरिया पैसिफिक ओशन ले रहा है, यानी कि सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है। तो सबसे बड़ा जो ओशन है प्रशांत महासागर हमारा है। दूसरे नंबर पे हमारा अटलांटिक ओशन है, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अफ्रीका जो है उससे अलग करता है। तो दूसरे नंबर पे हमारा है साइज वाइज अटलांटिक ओशन। तीसरे नंबर पे हमारा इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। ठीक है, क्योंकि ये जो देखिए ये सबसे बड़ा दिख भी रहा है, उसके बाद ये बड़ा दिख रहा है, उसके बाद ये दिख रहा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है। अब ये चौथे पाँचवें में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है फोटो देख के। ठीक है, तो जो अगर चौथे और पाँचवें को आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे बता भी दिए हैं कि साइज वाइज जो है चौथा जो है वो हमारा हो जाएगा अंटार्कटिक ओशन या सौदर्न ओशन, और पाँचवें नंबर पे आर्कटिक ओशन होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा किस के साइज के आधार पे। साइज के आधार पे यही होता है, वॉल्यूम के आधार पे भी यही होता है। वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम एक सागर में है, उसके अनुसार से एवरेज डेप्थ क्या होता है, कहीं पर सागर का डेप्थ कम होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, तो एक एवरेज डेप्थ होगा। अगर सारा डेप्थ को नापा जाए तो एक एवरेज डेप्थ निकलेगा, और जो मीन डेप्थ जिसको बोलते हैं, एवरेज डेप्थ जो है वो किस सागर का ज़्यादा है किस सागर का कम है उसके अनुसार भी देखा जाए तो जो है सबसे बड़ा जो है एरिया के आधार पे भी यही है, यही पाँचों। वॉल्यूम के आधार पे भी यही है, पहले पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सदर्न ओशन है, और फिर आर्कटिक ओशन है, और डेप्थ के आधार पे भी यही है। लेकिन अब आता है कोस्टल लाइन, यानी तट के आधार पे। कोस्टल लाइन क्या है, देखिए ये कोस्टल लाइन हो गया। ठीक है, जो ज़मीन वाला जो तट है ना, किनारा, तटीय किनारा, इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। तो इसके आधार पर जो है हमारा ओशन जो है उसका जो है रैंकिंग कैसे किया गया है, कौन किसका तटीय क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तटीय क्षेत्र हमारा पहले साइज के आधार पर 1 2 3 ये था, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सेम यही रह जाएगा हमारा तटीय क्षेत्र के आधार पे। पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर जो है वो उसका जो है कोस्टल लाइन ज़्यादा होगा, उसके बाद जो है तटीय क्षेत्र जो है अटलांटिक ओशन का ज़्यादा होगा, उसके बाद इंडियन ओशन का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो है इसका और इसका जो कोस्टल लाइन है उसमें देखेंगे तो हमारा आर्कटिक ओशन का कोस्टल लाइन जो है तटीय क्षेत्र है वो ज़्यादा है कंपेयर टू सदर्न ओशन से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबरिंग होगा ये तो ऐसे ही रह जाएगा 1 2 3, सिर्फ चेंज होगा इसमें, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा।